देखो, हम सब इंसानों में ताकत दो प्रकार से काम करती है। एक हमारी शारीरिक ताकत और एक मानसिक ताकत। अब इन दोनों का हेल्दी रहना, फिट रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। अब यहाँ शारीरिक ताकत के लिए तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे जिम सेंटर हो गया, योगा सेंटर हो गया, सही खान पान हो गया, ब्रह्म का आचरण हो गया, सही दिनचर्या हो गई। लेकिन मानसिक ताकत के लिए हमारे आसपास कितने और कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं? शायद बिल्कुल नहीं, और है भी तो वो न के बराबर है। 150 करोड़ के हमारे इस देश में लगभग 5 से 10 हजार साइकोलॉजिस्ट हैं, जबकि आज यहाँ हर 4 में से एक व्यक्ति को क्लिनिकल डिप्रेशन है, तनाव है, एंग्जाइटी है, ओवरथिंकिंग है और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात कि एक स्वस्थ मन, एक ताकतवर मन एक अस्वस्थ शरीर को, एक कमजोर शरीर को ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, मजबूत बना सकता है। लेकिन एक स्वस्थ और ताकतवर शरीर ना तो हमारे इस मन को, कमजोर मन को ताकतवर बना सकता है, ना ठीक कर सकता है, ना स्वस्थ बना सकता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। कई ऐसे लोग हुए जिनका शरीर बहुत ताकतवर था, हेल्दी था, फिट था, लेकिन मन खराब था। वो चाहकर भी उस ताकतवर शरीर से अपने खराब मन को ठीक नहीं कर सके और उनका एंड बहुत बुरा हुआ। और वहीं कई ऐसे लोग हुए, वैज्ञानिक हुए, ऋषि मुनि हुए, जिनका शरीर खराब था या ठीक नहीं था, लेकिन मन बहुत ताकतवर था, मजबूत था, जिज्ञासा से भरा हुआ था। और इसी जिज्ञासा के कारण आज उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, तथ्य है, सत्य है। अब भले आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक स्वस्थ मन अस्वस्थ शरीर को ठीक बना सकता है, मजबूत बना सकता है, लेकिन एक ताकतवर और स्वस्थ शरीर अस्वस्थ मन को, खराब मन को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, मजबूत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खासकर इस सफरिंग भरी दुनिया में तो यहाँ पर अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ बातें हम डिस्कशन करने वाले हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको मेंटल स्ट्रॉन्ग बनने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली। नंबर 1 में बात करूंगा कि अगर आप दूसरों को दिखाने की जो इच्छा है, दूसरों को खुश करने की जो आदत है, इच्छा है, उसको कम कर लेते हो या उसको खत्म कर लेते हो, तो ये आदत आपको ये बहुत अंदर से मजबूत बनाएगी, सच में। और ये इच्छा तभी खत्म होगी, ये आदत तभी खत्म होगी जब आप ये जान जाओ कि दूसरे लोग आपको ग्रो होते हुए, आपको उठते हुए नहीं बल्कि आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। आपको खुशी नहीं, आपको सुखी नहीं, आपको दुखी देखना चाहते हैं। हम मुंह पर आपको कुछ भी बोले, और यहाँ पर अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग आपका बुरा ही चाहेंगे, आपको दुखी ही देखना चाहेंगे। और इस चीज़ का अनुभव आपने किया होगा, क्योंकि ये सच है। इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखो, अपने साथ रहो, अपनी मस्ती में जियो, दिखावे से बचो, अपने आप को देखो, बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको। और आप अगर दूसरों को कुछ भी दिखाकर उनके वैलिडेशन के आधार पर खुश होते हो, सुखी होते हो और दुखी भी हो जाते हो, तो समझ लीजिएगा कि आप मजबूर हैं, मजबूत नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को कुछ भी दिखाकर उनके वैलिडेशन के आधार पर सुखी होते हो, खुश होते हो और दुखी भी हो जाते हो, तो समझ लीजिएगा कि आप मजबूर हैं, मजबूत नहीं। क्योंकि मजबूत लोग दूसरों के वैलिडेशन में नहीं जीते हैं। उनका सुख, उनका दुख अपनी मर्जी का होता है, वो उस सुख दुख के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अपनी खुशियों का बटन दूसरों के हाथ में नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मजबूत लोग खुश नहीं होते, दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते, रोते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। सब होता है, लेकिन वो दूसरों के कहने
या दूसरों के कुछ भी सुनने से वो रिएक्शन नहीं देते हैं, वो तुरंत उनको जवाब नहीं देते हैं। उनके उकसाने से वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं और यही आदत उनको औरों से अलग बनाती है और अंदर से मजबूत बनाती है। नंबर 2 में बात करूंगा कि अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता पैदा कीजिए। तुरंत किसी निर्णय पर मत पहुंचिए। अपने इमोशन और फीलिंग के आधार पर तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। तुरंत किसी के भी प्यार में पागल मत होइए। तुरंत किसी को भी कुछ जवाब मत दीजिए। तुरंत किसी के भी बातों में मत आइए। अपनी भावनाओं के आधार पर तुरंत किसी से वादे मत कीजिए। तुरंत किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि ये दुनिया, ये लोग, ये समाज, हर कोई आपका फायदा उठाना चाहते हैं और हम भी ऐसे ही हैं। हम कोई अलग ग्रह से नहीं आए हैं। लालच, डर, चिंता, तनाव, वासना, ये सब हमारे अंदर भी है। इनसे भागिए मत, इनसे डरिए मत, इनको गलत मत समझिए। परमात्मा ने जो हमें सोचने, समझने, जानने के लिए बुद्धि दी है, सवाल जवाब करने की क्षमता दी है, उसका इस्तेमाल करिए और शुरुआत खुद से कीजिए। अकेले में बैठकर अपने आप से सवाल जवाब कीजिए, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, और ये शैतान ही हमें तुरंत किसी चीज़ को एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इमोशन, फीलिंग्स को आप शैतान कह सकते हो और हमारी चेतना, हमारी समझ ही इस शैतान से हमें बचा सकती है और अंदर से मजबूत बना सकती है। बस होल्ड करना सीखिए, शांत रहकर ध्यान से सोच समझकर कोई निर्णय पर पहुंचिए, क्योंकि ये क्षमता पृथ्वी पर हमारे पास ही है। उसका उपयोग कीजिए। आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि आप में पहले से ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। आपके निर्णय बेहतर ढंग से आप ले पा रहे हैं। आप एक शानदार जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मैच्योरिटी लगातार बढ़ रही है। आपकी पर्सनैलिटी लगातार स्ट्रोंग हो रही है। आप इमोशनली स्ट्रोंग हो रहे हो। आपके हर चीज़ में जो क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है। और एक इंसान होने के नाते हमें मजबूत रहकर, इमोशन और फीलिंग में ना बहकर एक बेहतर निर्णय की ओर, एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ना ही चाहिए। और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।